स्कॉलरशिप फॉर्म 2324। आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि हम अपने स्टेटस से कैसे पता कर सकते हैं कि हमें स्कॉलरशिप का पैसा कब तक मिलेगा। जैसे कि आपका स्टेटस शो करता होगा पेंडिंग वालों का, तो इनको स्कॉलरशिप का पैसा कब तक मिलेगा। और जिन छात्रों का स्टेटस वेरीफाई हो चुके हैं DW ऑफिस से, यहाँ पर अगर आपका करंट स्टेटस शो कर रहा होगा वेरीफाई रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, तो हमारा स्कॉलरशिप का पैसा कब तक मिलने वाला है, कौन से ऐसे स्टेटस होंगे जिनके रिजेक्ट होने वाले हैं, सारी चीजें आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाली हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो छात्र अभी तक हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, वहां पर आप लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी अपडेट होता है वहां पर हम सीधे अपलोड कर देते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर। और ज्यादा जानकारी के लिए इंस्टाग्राम फॉलो कीजिए, वहां पर भी आप हमसे सवाल जवाब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्कॉलरशिप से रिलेटेड अगर आप सभी को कोई भी जानकारी चाहिए तो इस वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप सभी को अपना गूगल ओपन कर लेना, सर्च बार में टाइप कर देना myupscholarship.in। इतना लिखकर सिंपली आप सभी को सर्च कर देना। जैसे सर्च करेंगे तो फर्स्ट वाली वेबसाइट आएगी, सिंपली आपको उसी पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहीं से आप सभी लोग अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, स्कॉलरशिप का पैसा कब तक मिलेगा, सारी चीजें आप यहीं से हैंडल कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, बहुत से छात्रों के स्टेटस लगातार भी अपडेट हो रहे हैं और उनके स्टेटस वेरीफाई भी हो रहे हैं। आप सभी को पता होगा जो प्री मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, क्लास 9 और 10th क्लास के स्टूडेंट, जो क्लास 9-10 के स्टूडेंट हैं, उनका लगातार स्कॉलरशिप का पैसा भी आना स्टार्ट हो चुका है। तो आप सभी के मन में डाउट रहता है कि हमें आखिरकार स्कॉलरशिप का पैसा कब तक मिलने वाला है। जैसे कि यहाँ पर स्टेटस इनका वेरीफाई है, तो इनके मन में डाउट रहेगा कि हमें स्कॉलरशिप का पैसा कब तक मिलेगा। तो सारी चीजें आपको इस वीडियो में समझने को मिलने वाली हैं, तो वीडियो को प्लीज पूरा बात करते रहना है। सबसे पहले हम बात कर लेंगे जिन छात्रों के स्टेटस वेरीफाई हो चुके हैं, मतलब कि DW ऑफिस से उनके स्टेटस वेरीफाई हो चुके हैं जिन छात्रों के स्टेटस। और उनके सबसे पहले बताएंगे जो जनरल, OBC और माइनॉरिटी कैटेगरी के आते हैं। अगर आप लोग क्लास 11-12 क्लास के स्टूडेंट हैं, या फिर 12 के बाद कोई कोर्स कर रहे हैं, जैसे कि UG, PG या फिर डिप्लोमा के स्टूडेंट होंगे, जिन छात्रों का स्टेटस वेरीफाई हो चुका है, तो उनके मन में एक डाउट रहता है आखिरकार उनको स्कॉलरशिप का पैसा कब तक मिलेगा। तो चलिए सारी चीज़ें आपको इसी में क्लियर किए दे रहा हूँ। जहाँ पर आप देख सकते हैं 17 नंबर पॉइंट पढ़ सकते हैं, धनराशि का अंतरण यहाँ पर कब तक होना है, 22 मार्च 2024 से। यहाँ पर लिखा गया जनपद स्थिति विभागीय अधिकारी के रजिस्टर सिग्नेचर से लाख डाटा के आधार पर सही करेक्ट डाटा वाले छात्रों को PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्रों के आधार सीडेड NPCI से बैंक बैंकिंग खाते से धनराशि का अंतरण किया जाना है। यहाँ पर एक चीज आप सभी लोग नोटिस किए होंगे, जिनका यहाँ पर करेक्ट डाटा होगा, मतलब कि जिनका स्टेटस वेरीफाई हो चुका है, उनके एकदम क्लियर है, तो उनको 22 मार्च तक स्कॉलरशिप का पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। किस बैंक अकाउंट में आएगा, सीधी सीधी यहाँ पर बात कही गई है, जो बैंक अकाउंट जैसे कि आपका आधार कार्ड होगा, इससे आपका बैंक अकाउंट जुड़ा होगा, एक बैंक होगा कोई जुड़ा होगा, साथ में इसमें NPCI एक्टिव होगी, NPCI एक्टिव होगी, तभी आपको स्कॉलरशिप का पैसा मिलने वाला है। और जो भी जिस बैंक अकाउंट में NPCI एक्टिव होगी, उसी बैंक अकाउंट में आप सभी को स्कॉलरशिप का पैसा मिलने वाला, जिन छात्रों के स्टेटस वेरीफाई हो चुके हैं। पेंडिंग वालों की हम तो बाद में बात। बहुत से छात्रों के मन में एक डाउट रहता है कि किन छात्रों को मार्च में पैसा मिलेगा, किन छात्रों को जून में मिलेगा। तो मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूँ, अगर आप जनरल, OBC, माइनॉरिटी कैटेगरी से आते हैं, 11-12 के बाद कोई भी कोर्स कर रहे होंगे, तो आप सभी को 22 मार्च से पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जून में किसको मिलेगा, सारी चीजें आपको इस वीडियो में आगे देखने को मिलने वाली हैं। अगर आप लोग SC और ST कैटेगरी के स्टूडेंट हैं और 11-12 के स्टूडेंट होंगे, या फिर 12 के बाद कोई कोर्स कर रहे हैं, UG, PG, डिप्लोमा के स्टूडेंट होंगे, तो आप सभी के मन में एक डाउट रहता है आखिरकार हमें स्कॉलरशिप का पैसा कब तक मिल जाएगा, हमारा फॉर्म वेरीफाई हो चुका है। तो सारी चीजें इस वीडियो में आप सभी को क्लियर करने वाला हूँ। यहाँ पर आप सभी लोग, इसका लिंक हमने टेलीग्राम पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जो छात्र टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किए ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर आप 17 नंबर पॉइंट पढ़ सकते हैं, 22 मार्च से इनको स्कॉलरशिप का पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जो SC ST के स्टूडेंट होंगे, 11-12 के बाद कोई कोर्स कर रहे होंगे, UG PG डिप्लोमा के स्टूडेंट होंगे, यहाँ पर साफ साफ कहा गया है जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारियों की डिजिटल सिग्नेचर से लाख डाटा के आधार पर करेक्ट डाटा वाले छात्रों को, मतलब जिनका फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा, उनको 22 मार्च से स्कॉलरशिप का पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप लोग SC और ST कैटेगरी के स्टूडेंट, तो यहाँ पर 2 केस बनते हैं। अगर आप लोगों ने फर्स्ट टर्म में फॉर्म भरा होगा, फर्स्ट चरण में, मतलब कि 31 दिसंबर तक, तब तो आप सभी को मार्च में स्कॉलरशिप का पैसा मिल जाएगा। जैसे कि
वह जनरल ओबीसी माइनॉरिटी कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे उनके साथ में भी आप सभी को स्कॉलरशिप का पैसा मिल जाएगा। जो छात्र एससी और एसटी कैटेगरी के हैं जो फर्स्ट चरण में फॉर्म भरे होंगे 31 दिसंबर तक, तो उनको स्कॉलरशिप का पैसा 22 मार्च तक मिल जाएगा। कौन से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको जून में स्कॉलरशिप का पैसा मिलेगा, तो चलिए इसी पेज को नीचे अगर आप लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको द्वितीय चरण देखने को मिल जाता है। अगर आप लोग एससी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। बाकी जो जनरल ओबीसी माइनॉरिटी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, जो छात्र का फॉर्म वेरीफाई हो गया उनको 22 मार्च तक स्कॉलरशिप का पैसा मिल जाएगा। एससी और एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट चरण में फॉर्म भरेंगे उनको 22 मार्च तक स्कॉलरशिप का पैसा मिल जाएगा। अब बात आती है, अगर आप लोग एससी और एसटी ही कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आप सभी लोग सेकेंड चरण में अगर आप लोग फॉर्म भरे होंगे, कब से 1 जनवरी से लगाकर 31 मार्च के बीच में अगर आप फॉर्म भरे होंगे तो आप सभी लोग सेकेंड चरण में आ जाएंगे। इस केस में आपको स्कॉलरशिप का पैसा यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 28 जून तक आपको स्कॉलरशिप का पैसा मिलेगा। जो छात्र सेकेंड चरण में फॉर्म भरे होंगे सिर्फ एससी एसटी कैटेगरी के होंगे उनको 28 जून तक स्कॉलरशिप का पैसा मिलने वाला है, अगर आपका फॉर्म वेरीफाई हो जाता है। बाकी बात कर लेते हैं, अगर आप पेंडिंग के स्टूडेंट हैं, अगर आपका भी फॉर्म पेंडिंग में पड़ा है तो आप सभी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं। आपका वेरीफाई अगर हो जाएगा 22 मार्च से पहले पहले तो आप सभी का स्कॉलरशिप का पैसा 22 मार्च को ही मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कौन से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको इस साल स्कॉलरशिप का पैसा नहीं मिलने वाला है, मतलब कि उनके स्टेटस डायरेक्टली डीडब्ल्यू ऑफिस से रिजेक्ट हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं इनका स्टेटस ऐसा शो कर रहा है, मार्क रिजल्ट टाइम बेस मैच अटेंडेंस। यहाँ पर सारी चीज़ें इन्होंने 0 हैं, यहाँ पर देख सकते हैं अटेंडेंस वगैरह। अगर इन्होंने अपना सही कराया होगा फॉर्म कॉलेज की तरफ से तो इनका सही हो जाएगा। पहले इनको करेक्शन करना था, यहाँ पर अपने मार्क्स भरने थे और यहाँ पर इनको पास भरना था। इसके बाद अटेंडेंस इनको अपने कॉलेज की तरफ से चढ़ाना था। चढ़ाए होंगे तो हो सकता है सही भी हो जाएगा इनका फॉर्म, कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती है। लेकिन अगर करेक्शन भी नहीं कराए कॉलेज में, अटेंडेंस वगैरह नहीं सही चढ़ाया है, मतलब नहीं यहाँ पर चढ़वाई होगी, तो ऐसे सभी स्टेटस रिजेक्ट हो जाएंगे और अब की बार इनको स्कॉलरशिप का पैसा भी 1 भी रुपये नहीं मिल पाएगा। या फिर आप सभी का ऐसा स्टेटस शो करता होगा, यहाँ पर दिया गया बिलो 60% मार्क इंटरमीडिएट में। अगर आपके इंटरमीडिएट में 60% मार्क नहीं होंगे तो इस बार आपको स्कॉलरशिप का पैसा नहीं मिलेगा, डायरेक्टली डीडब्ल्यू ऑफिस से आपका स्टेटस रिजेक्ट हो जाएगा। या फिर यहाँ पर कह देगा बिलो 55% मार्क इन ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में अगर 55% मार्क नहीं होंगे तो आप सभी के फॉर्म डीडब्ल्यू ऑफिस से डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएंगे और अब की बार स्कॉलरशिप का पैसा भी आप सभी को नहीं मिल पाएगा। और बात कर लेते हैं कि स्टेटस की, यहाँ पर जो भी छात्र स्टूडेंट होंगे जिन लोगों ने काउंसलिंग के बेस पर जिनका एडमिशन होता है, अगर आप लोगों ने काउंसलिंग नहीं कराई, डायरेक्ट एडमिशन लिया फिर स्कॉलरशिप का फॉर्म भर दिया, तो अब की बार आपको स्कॉलरशिप का पैसा नहीं मिलने वाला। भूल जाए 1 भी रुपये स्कॉलरशिप का पैसा नहीं मिल पाएगा। यहाँ पर अगर आपका ऐसा स्टेटस शो करेगा सस्पेक्ट ड्यू टू नॉन काउंसलिंग, साफ साफ कह दिया गया कि आपने काउंसलिंग नहीं कराई है इसलिए ऐसा स्टेटस ऐसा शो करता है, तो अब की बार ऐसे स्टेटस डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएंगे, मतलब कि डायरेक्ट ही आपके डीडब्ल्यू ऑफिस से रिजेक्ट हो जाएंगी। चाहे आप कॉलेज में बात कीजिए कहीं कीजिए, स्कॉलरशिप का पैसा ऐसे नहीं मिलने वाला है। आई होप आप सभी लोग इन सारी चीज़ों को समझे। अभी भी जिन लोगों ने टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी हमने पीडीएफ में बताया था अभी कि स्कॉलरशिप का पैसा कब तक मिलने वाला, उन दोनों पीडीएफ का लिंक हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।